बेचना कोई भी सब गोलिया तैनू दाता क्यों नहीं पानिया हाथ जोड़ कर मेरा ता बथेरिया जागले पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया मेरे इशारे चल दे मेरे दादिया पमाड़ो ते पानी परम पखंड छड्ड के पूजा तोड़ दिल लगाई तेरी बाणी कोई भी दसदा ओटा मालिका तकालियां तेरिया जागरे पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया गलां विच थाल कर दे अते थमां विच करे सुगा तू पातशाह बनावे कंगले अते हीरों नूं बनावे शहनशाह तू इन्हां तो बचा ले दातिया चार आईयां ने गजोला में हनेरिया जागरे पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया तेरा दरो कोई नहीं बोलदा तेरे दरों कोई नहीं मोड़दा आया सारी उत्ते चल के सवारी खुद खुश हाल कर दियो बुद्धि हंग तारे नाल है जंगाली ए दिवागले एरोप्लेन ते चार कट लवा मंदाल में चेरिया जागरे पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया ताऊ दे फुल्लां नूं गुंद के सोहना हार गल संग तावे पा दिया ताऊ दी प्यारी महक पे तेला बेटा तेरे चरनी चुड़ा दिया गाडरे भलेखियां विचों गलते दरों सिੱਖੀ चलेरिया जागरे पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया चौकीदार ने कई शेव दी अंबारा कई भरमा लाज रख लाज आया दी रेखा बदल बना दो शुभ कर्मा ए सच कहना तोरा संगीए ता सुट्टिए जुलमां दियां ढेरियां जागरे पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया निर्मला मन हो जावे जरा नैन सुलखना बना दियो मसत जोगीर सिंह दी सेवा गुरु चरना दे विच ला दियो ए सखा जारा महल बने वाटा कट जावे मासा ताया खेरियां जागरे पेरत पालका लाजा राखरी सभा दे विच मेरिया परम पूज्या सत्कारयोग गुरु सरहूर खालसा जी पावन गुरदे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पुत्र हजूरी में एकत्र होए सिख भैणा भरा वीर ते बुजुर्ग साडी ते अपनी हाजरी गुरुदेव के चरणों में लवाओ रचना करो पवित्र प्यार में जाओ गल क्या दो खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਰੱਖਣਾ कोई काज आरंभ करने तो पहला गुरु का कोट आसरा लेके चलना। मैं अंदर बैठे वीर के चरणों में बेनती करा भाई भावे तुहाडा स्पीकर कितना तुसीं स्लो स्पीड का बजाते हो पर बाहर और बड़ी उच्ची सुर नाल सुनदा है। इस करके जिहड़ियां तुहाडीआं बहुत जरूरी गल्लां हन वो कोई बाहर जगह
मुकर्रर करके उत्थे कर आओ, फिर आ जाना इसके अंदर, क्योंकि तुहाड़ियां गल्लां बाहरलियां गुरदेव दीयां गल्लां जो कर लगे हाँ उन्हां गल्लां विच विघन पा रहीआं हन। गुरु दा सिख कोई काम करन तो पहला वो गुरु नूं मुख रख के कारज करदा है कि वो गुरसिख दी बजाए गुरमुख बन जाता है। मनमुख वो कोई कारज करन तो पहला मन नूं मुख रखदा है ते वो हर वेले मनमुख बनदा है। आज के युग विच गुरसिख गुरमुख मनमुख ये दो पहलू दो पक्ष जो आइयां सिखां ते मनमुखां ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਜ ਵੇਲੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਗਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਬਾਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ, एक पक्ष है धर्म का पक्ष जिसमें धार्मिक पक्ष किया जाता है जो गुरु के आसरे आरंभ होता है ते गुरु के आसरे स्थापित होता है। अज का साडा धार्मिक लीडर अते राजनीतिक लीडर धर्म के नाम उत्ते वो हर गल करता है, वरना समा पैण उत्ते औपड़ पैण उत्ते वो धर्म की बुनियाद छड़ के अते राजनीति नाल धर्म नूं बेच दिंदा है। ये पक्ष है जो मैं तुहाडे सामने आज के समय में बेनती करनी चाहांगा। तुसां तवज्जो रखनी है भाई धर्म ते राजनीति दो पक्ष जो गुरु अर्जन साहब जी ने सानूं दित्ते हैं। मीडिया ते पीरी दियां दो तलवारां पहना के गुरु अर्जन साहब जी ने काल तख्त की रचना रच के अते याद कर दिता है कि जिहड़ा धर्म है वो राजनीति के अखबार है। राजनीति धर्म की सेवादार नहीं है। सेवा करके धर्म को प्रफुल्लित करने वो इस्तेमाल की जा सकती है, वरना धर्म से अखबारी करके राजनीतिक आदमी अगर अखबार बन के धर्म को घोड़ी बना के चलाना चाहे हर धर्म को आफ नहीं करेगा। नोट करो गल, कई कहते जी सानू धर्म दिखाता की वार करना मैं नहीं कहता, गुरदेव की पुत्र बाणी कहती है बोलिए सच धर्म झूठा बन गए जो गुर दसे वाक मरीदा जोड़िए। गुरु कहता है गुरु दिया सिखा जे गुरु नूं मुख रख के कोई काज करता है तो तेरे में जुर्त होनी चाहिए सच बोलण दी। सच सबना का खत्म है। गुरदेव गुरु नानक देव जी नालों कोई दुनिया का वड्डा नहीं बनू होया जिसकी बात गुरदेव ने गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज किया। सबसे वड्डा सतगुरु नानक जिन गल रखी मेरी जिहड़ा कलयुग में संसार की पद रखने वाला है उस महान गुरु नानक देव जी ने आखे सचो उरे सब ऊपर सच है चार मनुख में सारे गुण होण ते आचरण बनदा सारे गुण होण क्योंकि जिन्ने गुण मनुख में हुंदे हन उन्हां गुणां तो श्रेष्ठ गुण श्रोमणी गुण गुरदेव जी की हर सच है, सब तो ऊंचा सच है। पर इत्थे सच बोलण वालियां नूं इत्थे सारा पैरी बेड़ियां ते चोरा हथ कानून कल दियां दे परसों दी अखबारां विच तुसीं पढ़िया होना है गुरु का कीर्तनिया प्रोफैसर दर्शन सिंह जिहड़ा केवल सच की गल करता सी वो बाला खड़िया करके हरमंदर साहब नूं ढहा के लोकां विच विचरण वाले हो बाहर आ जाओ। कोई समझ के लोकां नाल प्रेम करो, लोकां नाल धोखा ना करो। बस केवल यही गल सी उसनूं हरियाणे की सरकार नूं शह दे के गिरफ्तार करवाया ते कल जी असीं केस दर्ज कर दिता। ये नोट कर लो गल, एक सरकार की मदद ना होवे ते दूसरी सरकार की मर्जी होवे वो सूबे को दूजे सूबे में आण के किसी को गिरफ्तार करके लै जाए कितनी बेवकूफ बनाने वाली गल है। ये अगले मिनटों में तुहाडे सामने बेनती करांगा। मैं पक्ष पेश कर लगा हाँ कि हिंदुस्तान की सरकार ने ते साडे धार्मिक आगुआं ने आपो में की
ਲਪੇਟ ਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਮਾਇਆਵਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਸਰਮੌਰ ਅਖਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਖਮੈ ਆਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਤਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਦਾਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। 19 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 1982 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆਨਾਜ ਹਸਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਕੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋਵਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਗੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਬਣਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਹਰ ਗੱਲੇ ਕਣਕ ਫੌਜ ਨੇ ਚਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਕਣਕ ਫੌਜ ਨੇ ਚਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਬਣਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਹਰ ਗੱਲੇ ਕਣਕ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਕਣਕ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੈਨ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੈਨ ਕਰਾਏ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰੰਦਰਾ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜੋ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲੇ ਕਣਕ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਕਣਕ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ
ਵਰਤੀ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਕਈ ਕਰੀ ਬਾਤਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਠੱਲੇ ਕੜਕ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਅਮਰਤ ਸਰ ਵੱਲੇ ਕੜਕ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਅਮਰਤ ਸਰ ਵੱਲੇ ਜਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਹੋਰ ਸਾਰ ਬਣ ਲਈ ਲੈ ਜੋ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਹੋਰ ਸਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੈ ਜੋ
बंद किया, पर बाहरले सिंघां दे बाहरले दुश्मन के मुकाबले अंदरले सिंघां दे औजार लिहाज़ के मुताबिक सन। बाहर तोपा सन, बाहर टैंक सन, अंदर 315 स्टेन गना राइफला एक तार छोटे छोटे औजार सन। बाहर के मुकाबले के अंदर अधिकारियों ने हथे सन, इस गल में कोई संदेह नहीं। ते बाहर के मुकाबले अंदर के हथियार सन, पर फिर भी गुरु के सिखा ने गुरु के भरोसे उत्ते दुश्मन का पैर अगे नहीं पै दिता। रेडियो सैट लाउड स्पीकर सैट किया होता है ताकि अगे आवाज दी जा सके। वो आवाज देने वास्ते टैंक अगे बढ़ाया कि घबराहट ने आख्या संत ने ऐसे खालसा कि तुहाडे गिरफ्तारी इवेंट क्योंकि संतां दे गिरफ्तारी इवेंट सरकार ने 5 तरीक जून वाले दिन इशू किए हैं। तुहाडे गिरफ्तारी इवेंट साडे कोल पहुंच चुके हैं। जे जान बख्शणी चाहते बचाउणी चाहते हो अपने आप सरकार के हवाले कर दो। अकाल तख्त साहब उत्ते लगे हुए मैच उत्ते संतां ने खलो के जिथे रोज आसानीवाद लगती सी वो तो क्या और तू ही बराड़ ते मैं ही बराड़ तू सरकार दी खुशियां लैण वाला मैं सच्ची सरकार दी खुशियां लैण वाला। इस करके जिन्ना चिर हरमंदिर साहिब मैं बैठे हाँ ते स्वाद बाकी हैं उन्ना चिर तुसीं पैर अंदर नहीं पा सकते ते जिन्ना चिर अंदर बैठे हाँ उन्ना चिर लड़ते रहांगे जिन्ना चिर संतू सच्चे पातशाह ने साडे उत्ते मिहर कीती। संत जरनैल सिंह जी ने की किया अते किया घबराहट जो सरकार का भेजा गया सी इन्हां दोवां दे सवाल जवाब पुत्र बचन है क्यों बेनती की जाए। हो फौजी वेख कहन गया सी मोजरा सी ढैल कहन लग्गा जरनैल एवें मार खावो ना आजो पेश हो जो जाना कीमती गवावो ना आजो पेश हो जो जाना कीमती गवावो ना। सरदार जोशी कौमी जत्थेदार याद करूं सुन सारे ऐसे काम करांगे असी आखिरी सवासा तक मारा मरांगे असी आखिरी सवासा तक मारा मरांगे। फौजी वेख तेरा हो फौजी वेख कहन गया सी मजरा सी ढैल कहन लग्गा जरनैल एवें मार खावो ना आजो पेश हो जो जाना कीमती गवावो ना आजो पेश हो जो जाना कीमती गवावो ना। सरदार जोशी कौमी जत्थेदार यार करूं सुन सारे ऐसे काम करांगे असी आखिरी सवासा तक मारा मरांगे असी आखिरी सवासा तक मारा मरांगे। फौजी बल दुता सेंटर ने कल वो साडे कोल फौजी बल दुता सेंटर ने कल अबे पिछों बलो पर हुंदी करड़ाई है मौत जापदी तुहाडी सानू लागे आई है मौत जापदी तुहाडी सानू लागे आई है।
जुती न मारो एवें पारे पंग दे इत्थे खून ना वगण किते वांग गंग दे इत्थे खून ना वगण किते वांग गंग दे कोई नुकसान नहीं होया, तोशे खाने का कुछ नहीं मिलया, वो ज्यों का त्यों है, बिल्कुल ठीक
ठाक है। ये हरमंदर साहब में कुछ नहीं बिगड़िया, सब कुछ ठीक ठाक है। लगियां हुई गोलियां जो हरमंदर साहब की दूजी छत उत्ते बाबा दीप सिंह जी ने कर कमला द्वारा हथ लिखत बीर उत्ते सुभाईमान है, वो गोली लगी हुई अजे भी मौजूद है, जो सरकार ने इस काली कतू का चिट्ठा दा फोटो लोगों ने बड़ी भीड़ नाल लैनियां शुरू कीतियां, जदों कि चोरी वो फोटो मिलदियां सन ते चोरी लोग लेके जाया करते सन। एक प्रोफैसर जो खालसा कॉलेज का सी, एक कोल खड़ोता है, अकाली पत्रकार का एक पत्र प्रेरक कोल खड़ोता है, वो कह लगा भाई साहब आ इन्नियां फोटो चोरी लग रही ने ते फिर भी इन्नी काली नाल ते इन्नी तेजी नाल क्यों विक रही हैं। अच्छा ने पहली बार अकाल तख्त ढवाया है, पहली बार ही हिंदुस्तान के बादशाह हिंदुस्तान दियां दो सिखां ने, जे हिंदुस्तान के दरकधारी सोधिया तां भी दो सिखां, जे मथे रंगड़ सोधिया तां भी दो सिखां, जे अज मथे रंगड़ सोधिया तां भी दो सिखां। 31 अक्तूबर 9:30 बजे गेस्ट हाउस नूं जांदी होई इंदिरा गांधी नूं गुरु क्या सिखां ने हरमंदर साहब का बदला दे कोल हे क्यों लिया। 31 अक्तूबर जा 9:30 सुबह दे वजे कौमी परवाने दो धर्म कमाउण लई आ गज्जे कर देवांगे मेरी अख रही लोकानी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। 31 अक्तूबर जा 9:30 सुबह दे वजे कौमी परवाने दो धर्म कमाउण लई आ गज्जे कर देवांगे मेरी अख रही लोकानी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। बेअंत सिंह आके सुन सुतवंत सिंघा सिंह शेरा होनी संघान मला बदला लैला मर्द दलेरा बनना ना देना कहंदी गुरु नानक दी बाणी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। अमी गुर सिक्खां नूं तू अतवादी पई बनावे हरमंदर सिक्खां दे टैंकां तोपां नाल उडावे सारा सिंगाना पूरी उम्र करे ना माणी पूरी उम्र करे ना माणी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। बेअंत सिंह योधे बेअंत सिंह योधे वे फरियंटी दबता टोड़ा ते पवन मूर्ति जो उठता जुल्म राज दा मोड़ा धोखा गम तो गई सीरो फिर धोखा निशानी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। सुबरंत सिंह जोने गोलियां तुरत छटिनो छटियां पापड़ दे सीने चो योधे पार मार के कड्डियां पिंडे सुलझा लांगे उलझी पई चिरां तो तानी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। भारत दी देवी पई भारत दी देवी पई मिलके पई कीर ने पावे सामे सिंह शेरा दे उसदी कोई पेश ना जावे ठंडी कर दित्ती सी बाती गर्म मजाज सुमानी बाती गर्म मजाज सुमानी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। मंदुर दा सिंघा ने छड़ता जंकारा हुण फरना दा फरनो ले लिया के अपना सारा गिर गिर के सिंघा दी है कहानी फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। मन्नात भारत दे टेडी अख तुकाऊं जेड़ा वे टेडी अख तुकावे जेड़ा धर्मी गो सिक्खां ने करना मिंटां विच नवेड़ा मरदारी लेके वार जवानों गाली लेके वार जवानों गाली फल किते करवाना पाला है भारत दी रानी। इस तो अगे की वापरिया ये कल नूं माला कलां विच बड़ी वड्डी कन्वेंशन हो रही है, जिस विच खंभ जरनैल सिंह जी खालसा जी के पिता जी बापू जोगिंदर सिंह ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਤਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਹੁੰਚਣ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਪਿਆਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
राष्ट्रपति साहब की अष्टपति नहीं जिन्होंने उत्ते तुसीं इन्ना भरोसा कर लेंदे हो बहुत सारे साढ़े गुरु के लाल इस गल उत्ते बड़े भरेंदे ने पिछों अखबार में आ गया जी अज पढ़िया सी अखबार में अखबार उन्होंने अपनी छाई उन्होंने अपनी कागज उन्होंने अपना पैन उन्होंने अपना दिल से दिमाग सरकार का खरीदया है जो मर्जी लिखी जान जो मर्जी लिखवाई जान इस करके संयुक्त अकाली दल जिन्होंने बापू का कहते हैं दूसरे लग जाए ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दमदमी टकसाल ये सारे तिने जथेबंदियां एक